राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी प्रणाम, कोटि कोटि चरण। मैं ये बोलना चाहती हूँ, हमने बहुत गरीबी झेली, मायके में हम 3 बहनें हैं, ससुराल में सब कुछ है, लड़का बच्चा सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों मन में बेचैन रहता है। होगा, ठीक होगा। दूसरी औरत के चक्कर में हमारे घर में बहुत ज्यादा तकलीफ मची है। कौन दूसरी औरत के चक्कर में है कोई जो हमारा घर बर्बाद कर रही है। तो कौन है? कौन सा पुरुष औरत के चक्कर में है? हमारा पुरुष। अच्छा, तो वो औरत जो है उसे समझाओ। नहीं समझा सकते, पति बोलते हैं कुछ बोली तो वो औरत कौन है? रिश्तेदार ही है, पड़ोस में? जहाँ पे वो रहते हैं वहीं पे। तो क्यों नहीं? आपको बोलना चाहिए। चुप रहोगे तो कब तक चुप रहोगे? सारी जिंदगी चुप रखेगा? तो घुट घुट के जी रहे हैं गुरुजी की, अब मरने के अलावा कुछ नहीं। नहीं, उसको बोलो चुड़ैल की छाती पे चढ़ो। कौन तुम्हारे पति को बिगाड़ रही है? नहीं बोल सकते, वो बोल रहे हैं सारी गलती मेरी है। किसकी? मेरे हस्बैंड की। आपकी गलती? आपकी गलती है? वो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं पूरी गलती मेरी है। हाँ तो बोले सुधारो अपनी गलती, अब छोड़ो उस महिला को। बोलो कि भाई गलती है तो सुधारा भी तो जा सकता ना गलती को, कि गलती करते रहोगे। बोलो पति को, वरना बोलो कि अब मैं छाती पे चढ़ूंगी, इसकी दांत तोड़ूंगी। कंप्लेंट करो पुलिस में उस नारी। सब कुछ पता है गुरुजी, नंबर नाम सब पता होने के बावजूद भी कुछ नहीं बोल सकते। बोलना पड़ेगा। पुलिस कंप्लेंट करो, पुलिस को लेके जाओ और डंडा लेके जाओ। हस्बैंड मरने की धमकी देते हैं। कौन? मेरे पति। तो या तो हस्बैंड मरेंगे, या आप कह रही हो कि हम घुट घुट के मर रहे हैं, तो किसको मरना है फिर बताओ? आप मरोगी तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। वो तो चाहती है कि आप मर जाओ और वो उस चुड़ैल के साथ रहे। इसलिए आप शक्ति हो, नारी को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। आपके पति को वो निगल रही है, उस गंदी महिला से अपने पति को बचाओ। ये झूठी धमकी है कि मर जाएंगे मर जाएंगे। ये यौनी लंपट लोग होते हैं जो औरत के लिए, पराई औरत के लिए मरते हैं। बताओ, इन्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। सब नाली के कीड़े बनने की स्थिति पर हैं। जो अपनी पत्नी को धोखा देता है, पर नारी से संबंध बनाता है, ऐसे पुरुष का सर्वनाश होता है। करोड़ों जन्म उसको नाली का कीड़ा बन के गुजारना पड़ता है, जो अपनी पत्नी को धोखा देता है पराई नारी के चक्कर में आकर। आपको घुट घुट के नहीं जीना चाहिए, आपको पति के साथ रहना चाहिए। 24 घंटे उसकी सिक्योरिटी में आप रहो। आए तो उसको ठीक से रखो। हर बात बुरी लगती है, हर बात बुरी लगती है। लगने तो बुरी। भाई जब घाव होता है, फोड़ा होता है, तो डॉक्टर चीरा लगाता है तो दर्द तो होता ही है, लेकिन चीरा में दर्द होता है पर बाद में आराम भी मिल जाता है। तो बीमारी है, उसे ठीक तो करना पड़ेगा। तो आपको 24 घंटे पति का साया बन के रहना है, पति के साथ नहीं रह सकते गुरुजी, वो ड्यूटी करते हैं, मैं घर ससुराल में रहती हूँ। नहीं तो आप जहाँ पति की ड्यूटी वहीं रहो। मैं बोली हूँ कि मुझे लेके चलो, तो मना कर रहे हैं। नहीं, मना कैसे करेगा? आप जाके रहो, हम रहेंगे यहीं पे। आपको तो वो बोलेगा कि वहीं रहो, आप जाओ वहीं, बोलो मैं यहीं रहूंगी। उसी द्वार पे रहना, उसी दरवाजे पे खड़ी रहना। पुलिस को बताना कि देखो ये मेरी पति के साथ ये महिला रहती है। एक तलवार लो। वो भी शादीशुदा है गुरुजी। एक तलवार लो, पहले पुलिस को बताओ, सरकार को देखो कि मैं तलवार ले रही हूं, सरकार आप पुलिस मेरी सहायता करे। नहीं तो फिर झांसी की रानी बनना ही पड़ेगा, आर या पार। क्या करोगे फिर? या फिर मरो, क्या करो फिर? पुलिस को बुलाओ, बताओ कि देखो आज मैं तलवार उठाने के लिए मजबूर हूं। अब बताओ, पुलिस सरकार सहयोग कर रही है, प्रशासन नहीं, तो आपको झांसी की रानी बनना ही पड़ेगा अपने पति की रक्षा के लिए। और मैं कहता हूं हर नारी जिसका पति पर नारी के चक्कर में पड़ जाए, उसे यही कार्य करना चाहिए। पुलिस को सूचित करो, बताओ, वरना उस डायन की छाती पे चढ़ो। यही करना पड़ेगा। और कोई रास्ता हो तो आप बताओ फिर मुझे। ससुराल वाले बोलते हैं बच्चों को देख के रहो, घर को देख के रहो, एक न एक दिन सब ठीक हो जाए। अरे कैसे ये नालायक लोग ठीक होंगे? ये आज एक स्त्री के चक्कर में है, कल को दूसरी मिल जाएगी, तीसरी मिल जाएगी। ये कभी सुधरने वाले हैं? ये लोग सीधे क्या बातों के, कुछ लोग बातों से नहीं लातों से ही मानते हैं। ये लतखोर लोग हैं, इन्हें अच्छी लातें चाहिए छाती पे, ये तब सुधरेंगे नालायक। मुझे मिले तो मैं उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं दूं इन लोगों को, और 100 जूता सवेरे 100 जूता शाम। ये सब जूता खा के सुधरने वाले लोग हैं। पराई नारी के चक्कर में जो आदमी पड़े ना, उसे 100 जूता सवेरे मारो, 100 शाम को। क्यों जी? कितने लोग मेरी बात से सहमत है? ये लतखोर होते हैं,
बताओ, एक घर बसा बसाया घर उजाड़ दिया ना एक महिला ने। ना ऐसी औरतों को रहने की जरूरत है इस धरती पर, ना ऐसे मर्दों को। ऐसे लोगों को मर जाना चाहिए जो पर नारी और पर पुरुष के चक्कर में पड़े हैं। ऐसे लोगों से इस देश का, ना राष्ट्र का, ना समाज का कुछ नहीं भला। मर जाना अच्छा है। क्यों? ऐसे लोगों का। आपका मरना, आप तो जियो, आपका जिंदा रहना जरूरी है बच्चों के लिए। लेकिन ये नालायक लोग जो अपनी पत्नी को और अपने पति को धोखा देते हैं, ऐसे लोगों को मर जाना ही ठीक है। ठीक है? हिम्मत हारो ना और राम विसारो ना। लड़ना पड़ता है अपने अधिकार के लिए। अर्जुन को भी लड़ना पड़ा। द्रौपदी के बाल पकड़ के दुशासन ने खींचा। लड़ना पड़ता है, तब सम्मान मिलता, तब न्याय मिलता। बिना लड़े अर्जुन को न्याय नहीं मिला तो हमें तुम्हें क्या मिल जाएगा? ठीक है, चलो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा एक सवाल है कि हमारे घर में जैसे लड्डू गोपाल हैं, मैं शिव जी का कंकड़ पत्थर लेकर आई हूँ, तो मैं उनको भी पूजा पाठ करती हूँ। लक्ष्मी जी हैं, गणपति जी हैं, तो सभी जी को मतलब सभी को भोग लगाती हूँ। तो भोग लगाने के लिए मैं एक ही थाली में सभी को भोग पवाती हूँ। तो वैसा ही करना है, क्योंकि मैं अगर कान्हा जी को भोग लगाती हूँ तो तुलसी जी उसमें पड़ती है, और कहते हैं कि शिव जी को तुलसी जी नहीं चढ़ती हैं। ऐसा है कि जब आप भगवान कृष्ण को, कान्हा जी को, भगवान नारायण को भोग लगाते हैं, तो वह भोग लगाने के बाद जो प्रसादी बची, तो वह प्रसादी शंकर जी ग्रहण करते हैं। अच्छा। तो वो एक थाली जब भगवान शालिग्राम जी, भगवान नारायण को लग गई जी। तो फिर वो सबको लग गई। अच्छा। अलग से किसी को लगाने की जरूरत, शंकर जी वही प्रसाद पाते हैं। अच्छा, तो सबको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है ना अब? तो इसीलिए मैं वही क्वेश्चन था। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी जैसे कि मैं इनको लेकर आई हूँ, तो शिव जी की भी बहुत बड़ी भक्त हूँ मैं। लाला की तो हूँ ही, शिव जी की भी हूँ। तो शिव जी मेरे वहाँ पे घर पे अकेले हैं। हम 3 जन ही हैं। मैं, मेरी पुत्री और मेरे हस्बैंड, हम 3 जन ही रहते हैं। तो वहाँ पे घर पे मैंने लॉक लगा करके आई हूँ। बट मेरा मन बहुत विचलित है नहीं, कोई बात नहीं, ठीक कि है। लक्ष्मी माता, गणेश जी हैं, मैं उनको कुछ दे नहीं पा रही हूँ। हम 1 हफ्ते से वृंदावन में हैं। तो कोई बात नहीं, भगवान देखो आपके भाव में होते हैं जी। भगवान कभी कैद नहीं होते कि आपको लगा कि ताला लगा दिए तो भगवान कैद हो गए। भगवान को कभी बंधन नहीं होता। भगवान जहाँ भाव से पुकारो वहाँ होते हैं। जी। ठीक है, जब आप यहाँ हैं तो भगवान यहाँ हैं, जब आप घर पे हैं तो भगवान घर पे हैं। जी, ऐसा भाव रखना चाहिए। जी जी। और एक और चीज़ है, माफ़ी, बट आपने एक कथा में कहा था, जो मैं सुनती हूँ आपकी कथाएं जी, हमेशा। तो एक रील पे आपने कहा था कि जब भी आपकी सास हो या ननद हो, तो अगर आपका घर है, आप जब एक बार शादी करके आती हैं तो वहीं पे रहा करो। कुछ भी हो जाए, भले ही कुछ भी हो जाए, कितना भी परेशानी झेलो, लेकिन आप वहीं पे रहो, उनके छाती पे मूंग डालो, जैसा कि आपने कहा था। तो मेरे केस में पूरा ही अलग हो गया है महाराज जी। मतलब मैं वहाँ पे रह के भी ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं हूँ। मेरी कोई कह सकते कि कोई बातें नहीं सुनना, या उनके हिसाब से सारी चीज़ें होती है। जो मेरी ननद कह देती है वही चीज़ें वो मेरी माता जी करती है, मेरी सास करती हैं। तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहुत ही उस चीज़ को लेके परेशान। ननद की अभी तक शादी नहीं हुई? जी नहीं महाराज जी, वो भी मेरे सेम एज की ही है। फटाफट उसकी शादी कराओ। वो कर ही नहीं रही है ना महाराज जी, वही तो दिक्कत है। तो वो साधु बनाओ, फिर भेजो वृंदावन। जाओ सन्यास लो, घर में काहे खकल रही हो सबको। मैंने इस चीज़ में मैं कुछ नहीं कह पाती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर मैंने कुछ कहा तो वो मुझे ही चढ़ बैठेगी मुझ पे। नहीं, आप कहना भी मत, लेकिन उनकी जल्दी से जल्दी लड़का बढ़िया देख के शादी ब्याह कराओ, विदा करो। समय से लड़की विदा हो जाए तो बढ़िया है। आप ही उनको कुछ कह दीजिए कि कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि उनको तो काफ़ी फोटोज, मैं तो बात नहीं करती उनसे, लेकिन क्यों? खट्टी चल रही है। काफ़ी कुछ उथल पुथल हो चुका है महाराज जी। तो सासू माँ से भी हो चुका है उसी के चक्कर में। लेकिन मेरा मन नहीं मानता महाराज जी। मैं चाहती हूँ कि मैं एक साथ सबको लेके चलूँ, बट मैं कुछ कर नहीं पाती। सही है, जब माँ अपनी बेटी के चक्कर में पड़ जाती है ना, तो फिर वो दोनों माँ बेटी दोनों गुरु शिष्य हो जाती हैं। महाराज जी, मैं फिर उन्हें अकेली कोई हो समझा जाती नहीं सकता। यदि माँ बेटी की ट्यूनिंग बन गई तो फिर उन्हें ब्रह्मा नहीं समझा सकते। है ना? जैसे आज एक बेटी अपनी माँ को यहाँ छोड़ के भाग गई हमारे पास वृद्धाश्रम में। तो बेटियाँ
यदि अपने अब जैसे उसकी शादी भी हो जाएगी ना, जी तो पति के संग में नहीं रह पाएगी अच्छे से, जी। क्योंकि वो जहाँ माँ और बेटी की ट्यूनिंग बैठी, फिर वहाँ वो दो परिवार बिगड़ते ही बिगड़ते हैं। अभी एक्चुअली वो कमा रही है ना महाराज जी, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी बेटी कमा रही है तो वो मेरा घर देख लेगी। अच्छा, तो इस इसलिए वजह- इसलिए माँ शादी नहीं कर रही है नहीं कर कि शादी करेंगी तो पैसा चला जाएगा। और वो रुकती भी है ना महाराज जी, उनको फोटो दिखाया जाता है बट वो सारे लड़कों को मना कर देती है। सारे लड़कों को कई फोटोज दिखाए गए हैं मेरे रिश्तेदारों में, लेकिन वो पसंद ही नहीं करती किसी को। अच्छा है वो लड़के बच ही रहे बेचारी से, भला है उन लड़कों का, बच गए। तो उस केस में क्या करना चाहिए महाराज जी? बस बचने दो, लड़कों को ना मारो ना मरवाओ। तो मैं अभी जीने वहाँ दो। से अलग रहती हूँ महाराज जी। हाँ, आप क्योंकि- अलग ही रहो बिल्कुल। क्योंकि बहुत दिक्कत हो गई थी महाराज जी इस वजह से। तो मैंने कुछ गलत तो नहीं किया क्योंकि नहीं, मैं अलग काफी- रहो। तो आपकी सास आपसे बात नहीं करती? नहीं महाराज जी, यहाँ आने से पहले, वृंदावन से आने से पहले मेरी बेटी एडमिट हो गई थी। हाँ। काफ़ी उसे इन्फेक्शन हो गया था ब्लड में, तो जिस वजह से हमने उसको एडमिट किया था। तो उस समय में वो आई थी, वो जो भी उन्होंने जो भी जेवरात चढ़ाए थे शादी के समय, वो सारी चीज़ें उन्होंने मांग ली महाराज जी। अच्छा, मांग के चली गई? हाँ जी। तो वो आपने दे दिया? हाँ, मैंने दे दिया क्योंकि मैं ये नहीं चाहती। मेरे पतिदेव ने कहा कि हमें किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है। सही है, सही है, दे दो। तो माँ लेके माँ आई थी कि ननंद आई थी? माँ ने मांगा था। तो कितने काफी आपके पति कितने भाई हैं? 2 भाई हैं महाराज तो जी। उनके पास एक भाई रहते हैं माँ के नहीं, हम ही रहते थे महाराज जी उनके साथ। पास? तो दोनों भाई अलग, केवल माँ बेटी रहती हैं? जी, और उनके हस्बैंड मेरे ससुर जी। अच्छा, देखो ये होता है, स्त्रियां अपनी बेटी के पक्ष में अपने बेटों से बिगाड़ लेती है। बहुत सारा केस है ये, एक पहला ऐसा नहीं है। माँ को आजकल बेटे अच्छे नहीं लगते, बेटियां अच्छी लगती हैं, और बेटे बाहर कर देती हैं माएँ, बेटियों को घर में घुसा के रखती हैं। और सुनो, और बेटी भी अकेली चाहिए, दामाद को भी बाहर करा देती, तलाक वलाक करा के चल बाहर, केवल बेटी। ये है, ये बहुत सारे केस हैं। ये माएँ, इसलिए तो कहते हैं भारत में जितने भी तलाक होते हैं 90% लड़की की माँ की गलती से होते हैं। लड़की की जो माँ है वो आजकल मंथरा का पूरा रोल निभा रही है। बट महाराज जी सब कहते हैं ना कि बहू खराब होती है, बहू खराब होती है। बहुएं खराब नहीं लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि बहुओं को भी बोलना पड़ता है महाराज जी। जब तक हम ना बोले तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये गलत है, गलत है। वही तो, नहीं बोले तो पाकिस्तान चढ़े जा रहा था, चढ़े जा रहा था, बोले तो टुप्पा ही टाप हो गया। बोलना पड़ता है जी। तो ये मैंने गलत तो नहीं किया ना महाराज नहीं, जी? आप सही किए। जी, राधे।